आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय मां काली। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहां पे आप सभी लोगों को मैं एक छोटी सी कहानी से बताऊंगा। कहानी का मर्म बहुत अधिक है। आप लोगों को आज के इस कहानी से पता चलेगा कि आपके जीवन में आपको क्या करना है, किस तरह से साधना करना है, ताकि आप सभी लोग आगे बढ़ सकें। बहुत सारे साधक साधना के मार्ग में होने के बाद धैर्य खो देते हैं, तो आज का वीडियो उनके लिए स्पेशली है। तो ध्यानपूर्वक आज का वीडियो देखिएगा, ताकि आप सभी लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा और आप सभी लोग अपने साधना के जीवन में आगे भी बढ़ सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। एक शहर में एक साधक था, जो एक बिजनेसमैन भी था। उसका एक दुकान भी था जहाँ पे वो बैठा करता, कपड़े का दुकान था। जो साधक है वो माता काली का बहुत अच्छा उपासक था और एक उसके गुरु भी थे, जिसने उनको दीक्षा दिया था और मंत्र साधना आदि के लिए प्रेरित किया था। तो वो साधक बीच बीच में माँ का अनुष्ठान करता रहता और उसी प्रकार से आगे बढ़ता रहता। एक दिन वो अपने गार्डन में टहल रहा था। अचानक से उसका जो पैर जाके एक लोहे के बेंच से लगा और वो एक बहुत दर्दनाक पेन उसको हुआ। जब दर्दनाक पेन हुआ तो वो चुपचाप उसको सह के इग्नोर करके आगे बढ़ गया। उसी दिन की रात वो सो रहा था। सोते वक्त अचानक से उसका लेफ्ट पैर सुन्न हो गया और उसमें कोई उसको सेंसेशन होना बंद हो गई। अब ये डर गया। अब उस पैर को वो उठा भी नहीं पा रहा है, ना उस पैर का महसूस हो रहा है। तभी साधक के घर वालों ने अरेंज करके जल्दी से जल्द उसको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल लेने के बाद डॉक्टर ने इमरजेंसी वार्ड में उसको डाल दिया और उसका चेकअप किया। चेकअप करने के बाद पता चला कि उसका जब पैर लग गया था तो उसके एक नस दब जाने के कारण उसका जो लेफ्ट पैर है वो पैरालिसिस में जा चुका है। ये सुन के साधक के सिर में पड़ गया बहुत अकाल चोट और ये सारा चीज हो गया। तो वो पहले जगदम्बा को कोसने लगा और बोला कि रे भगवती, कि मैंने तुम्हारी इतनी साधना की, इतनी उपासना की, फिर भी तुमने मेरे को ये दंड दिया, ये मेरा पैर को तुमने पैरालिसिस कर दिया। ये क्या कर दिया माँ? मेरे जीवन का तुमने एक अभिन्न अंग को दूर कर दिया, जिसको बिना मैं कैसे बैठूंगा तुम्हारी पूजा में, कैसे बैठूंगा तुम्हारी साधना में। ये सोच के बार बार वो आंसू निकालने लगा, रोने लगा। तो कुछ दिन बीते, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट चालू था और एक दिन उसके गुरुदेव उसके घर में आए और गुरुदेव के साथ वो बैठा। बैठने के बाद गुरुदेव के साथ बातचीत हुई और गुरुदेव को उसने ये सारी चीज़ें के बारे में बताया कि गुरुदेव देखिए, जगदम्बा का इतना उपासना का यही फल है कि मेरा लेफ्ट पैर उसने पैरालिसिस कर दिया और ये हो चुका है। अब मैं क्या करूं? माता काली का यही विचार है कि माँ ने ये सब मेरे लिए किया। तो गुरुदेव हंसते हैं और एक गंभीर श्वास लेके बोलते हैं, काम करो बेटे, तुम जाओ माता का नाम जाप करो। तो बोलता है, गुरुदेव नाम जापने से क्या होगा? इतना अनुष्ठान कर लिया, भगवती ने ये फल दिया और नाम जाप करूंगा फिर और क्या मिल सकता है मेरे को तो अब ये सब व्यर्थता लग रहा है। तो गुरुदेव हंसे और बोले कि देखो बेटे, जीवन में कुछ मानो या फिर ना मानो आगे, लेकिन मेरी ये बात मानो और जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। तो वो हाँ करके अपने मन को मारते हुए गुरुदेव का बात माना और वो जहाँ पे बैठता, खाता पीता, जिस समय भी था, माँ का नाम करने लगा, माता का स्मरण करने लगा। अब जब माँ का स्मरण करने लगा तो धीरे धीरे उसका मन माँ में लगने लगा। तो एक दिन क्या हुआ, उसके घर वाले उसको बोले, साधक को, कि देखिए आपका तो लेफ्ट पैर पैरालिसिस हो चुका है, आप थोड़े अपने कर्म करने में अक्षम हो चुके हैं, दुकान पे भी आपका बैठना होता है तो इसलिए दुकान भी चल जाता है, लेकिन आप बड़े मायूस से घर में रहते, तो हमने सोचे हैं आपको घुमाने के लिए हम ले जाएं। तो उन्होंने बोला कि घुमाने के लिए ले जाएं। तो साधक ये सुन के बड़ा खुश हुआ और बोला कि ठीक है, घुमाने के लिए कहाँ जाएं? तो उन्होंने बोला पहाड़ों में जाते हैं, वादियों में जाते हैं और उधर घूम के आपका मन भी फ्रेश हो जाएगा और हमारा भी फैमिली ट्रिप हो जाएगा। तो साधक ने हाँ कर दिया। साधक के घर वालों ने पूरा फैमिली का ट्रिप का अरेंजमेंट कर लिया, कार वार सब कुछ और मंगवा लिया कि जाएंगे बोल के बुक कर लिया उन्होंने सब कुछ। अब जब दिन आया तो सुबह सुबह साधक के फैमिली साधक के साथ निकल गए। जा रहे थे, रास्ते में अचानक से स्पीड ड्राइव के चलते और कुछ ओवरटेकिंग के चलते जो कार का ड्राइवर था, जो कार उन्होंने बुक किया था, उसने वो कार को जाके एक पहाड़ का एरिया होने के कारण एक पेड़ पे ठोक दिया। अब जो साधक थे वो बैठे थे फ्रंट सीट पे। पेड़ में ठोकने के वजह से कार का जो लेफ्ट साइड का जो दरवाजा होता है वो अचानक से खुल गया और ये डायरेक्ट गिरे
और जैसे ही जाके गिरे, इनका पैर जाके जो लेफ्ट पैर जो पैरालिसिस हो गया था, वो लेफ्ट पैर जाके लगा एक जोर की पत्थर में, हड्डी हो गई क्रैक, पूरी की पूरी एक हड्डी क्रैक हो गई। अचानक से उनका सेंस चला गया और वो बेहोश हो गए। जैसे ही बेहोश हुए, सभी लोगों ने इमरजेंसीली उधर एम्बुलेंस बुलाया और उनको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद उधर उनका ट्रीटमेंट किया गया और ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर ने पैर का जो मरहम पट्टी होता है वो सब कुछ किया और बोला 3 महीने का बेड रेस्ट। वो घर में आके जब 3 महीने का बेड रेस्ट लिख दिया कि जाइए आप बेड रेस्ट कीजिए, आपका लेफ्ट पैर जो टूट चुका है उसके लिए 3 महीने का आपको बेड रेस्ट है। बेड रेस्ट कर दिया। घर में आके माँ को इतना कोसने लगे, माँ को बार बार बोले कि तुम्हारा नाम जप किया, अब तुम भी मेरे को ये कर रहे हो। वो बेड रेस्ट करके 3 महीने तक माँ को कोसते हुए अपना आंसू बहाने लगे माँ के लिए। 3 महीने का बड़ा कठिन पीरियड उनके लिए खत्म हुआ। डॉक्टर के पास उनके संबंधी उनको ले के गए कि उस दिन प्लास्टर खोलने का दिन था, तो उनके जो सगे संबंधी थे वो उनको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद डॉक्टर ने प्लास्टर खोला और जैसे ही प्लास्टर खोला उनको कहा कि जरा आप खड़े होके देखिए। जैसे ही वो खड़े होके देखते हैं तो वो पाते हैं कि उनका लेफ्ट पैर का सेंसेशन वापस आ चुका है। वो अपने लेफ्ट पैर को महसूस कर पा रहे थे। फिर डॉक्टर ने चेकअप कर बताया कि जो नस दब गया था पैर की हड्डी टूटने के कारण, अब क्या हुआ है कि वो नस जो दब गया था जिसकी वजह से लेफ्ट पैर सुन्न पड़ गया था, पैरालिसिस हो गया था, वो नस फिर से ठीक हो चुका है और आप अभी नॉर्मल अपनी जीवन जी सकते हैं। साथ ही साथ पैर भी जुड़ चुका है तो आप आसानी से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। उस दिन रात वो उस चीज़ को लेके बड़े गंभीरता के साथ बैठे और सोचने लगे कि मैंने जो माँ को इतना कोसा, मैंने बस ऐसे ही कोस दिया, क्योंकि अगर उस दिन मेरा अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो आज मेरा लेफ्ट पैर भी ठीक नहीं होता। हालांकि एक्सीडेंट इतना गंभीर नहीं था, किसी को कुछ नहीं हुआ, बस गाड़ी को ही क्षति पहुंचा, लेकिन मैं गिर गया और मेरा पैर जाके पत्थर पे लगा और पत्थर पे वजह से वहाँ पे मेरा पैर टूट गया और आज वो पैर टूटा और यही माँ की कृपा थी जिसकी वजह से आज मैं इस तरह से चल फिर पा रहा हूँ। यही तो भगवती की कृपा है। वो उन्होंने खुद रियलाइज किया कि ये हुआ है बोल के। ये था कुछ स्टोरी। तो आज की स्टोरी से हमको ये सीखने को मिलती है, पहली चीज़ ये हमको जानने को मिलती है कि हम जितने कर्म कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जा रहे हैं, ये आपको लगता है। हमको क्यों प्राप्त नहीं हो रहे हैं ये आपको लगता है और आप सोचते हैं कि हमारा फल क्यों नहीं मिल रहा है, हमारा कर्म क्यों नहीं बन रहे हैं। सत्यता तो यह है कि आपके पूर्व जन्म में जितने आपने कर्म किए हैं वो सारे कर्मों का वो काटने पे लगा है वो मंत्र का ऊर्जा। पहले वो आपके कार्मिक बंधनों को काट रहा है वो मंत्र का ऊर्जा, इसलिए आपको इतना समय लग रहा है। लेकिन जिस क्षण वो सारे कार्मिक बंधन टूट जाएंगे, आप पूर्ण तरीके से माता को समर्पित हो जाएंगे या फिर अपने इष्ट को समर्पित हो जाएंगे, उस दिन बस माता के लिए एक बार वो मंत्र बोलना काफी होगा माता का, या फिर वो अपने इष्ट का एक बार नाम स्मरण करना काफी होगा, जहाँ पे तत्क्षणात वो आके आपको अपना जो पूरा का पूरा अनुभूति है वो करवाएंगे, आपके जो भी मनोकामना है वो सारे पूर्ण करेंगे। और ये होगा एक दीर्घ समय के बाद। उस समय तक के लिए अपेक्षा करें साधक और अपना हौसला बनाए रखें और अपनी मंत्र साधना उपासना आदि कंटिन्यू करें। हार मत माने। पहले हम मानते हैं एक साधक और एक इष्ट का संबंध पहले लेन देन के ऊपर ही चलता है, एक प्रकार का बिजनेस होता है। लेकिन धीरे धीरे जब आप अपने इष्ट के साथ समय बिताने लगते हैं तब आपको अपने हृदय से अपने इष्ट के लिए गंभीरता का आभास होता है। आप अपने इष्ट को जानने लगते हैं, तभी आपका मन और आपका इष्ट एक होने लगता है। और जब यह अवस्था आती है, धीरे धीरे मंत्र उपासना में जब यह अवस्था आती है, तब आपके सारे कार्मिक बंधन टूट जाते हैं। तब तक के लिए प्रतीक्षा करें और साधना आगे बढ़ाते रहें, और अवश्य एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप सफलता को प्राप्त करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों का आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो अवश्य हमारे वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट करें, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सब लोगों तक पहले पहुँच जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप ज्वाइन होके हमारे ग्रुप में मेरे से पर्सनली अपना समस्याओं को लेके बातचीत कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ग्रुप में हर रविवार को एक फ्री साधना दी जाती है, जहाँ पे साधक उस साधनाओं को करके अपने जीवन में फायदा उठा सकते हैं।
विशेषकर वो इसलिए दी जाती है क्योंकि कई साधक हैं जो लोग शुल्क दे के साधना प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए हम वो साधनाएं लॉन्च करते रहते हैं। आप लोगों का कोई भी प्रश्न होगा, आप मेरे को टेलीग्राम में DM करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको अवश्य रिप्लाई दूंगा। तो ये था कुछ आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय मां काली। मिलता हूँ आप लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।